केंद्रीय मंत्री सांसद बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमारी संवाददाता प्रेमा ने उनसे बातचीत की। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हमारे साथ मौजूद है और वो आसनसोल से लड़ चुके हैं, लोकसभा के सांसद के सदस्य हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में टॉलीगंज की सीट से लड़ रहे हैं। बाबुल जी, अगर आप बता सकते हैं कि ये चुनाव जो है कितना एक्साइटिंग होगा, आप क्या डर रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, डरने का कोई सवाल नहीं है। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है। तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। डर अगर कोई रहा है तो वो लेफ्ट हैं जो 34 साल यहाँ पे अब शासन किया है। डर अगर कोई रहे तो कांग्रेस है जिनकी कोई लीडर भी नहीं है और कोई एक पर्टिकुलर दिशा भी नहीं है जिस रास्ते पे वो देश को आगे लेके जाने की कम से कम मौका तो मिलेगा नहीं, लेकिन रूपरेखा हो। और हम बहुत खुश हैं कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे एक हमें मार्गदर्शक, लीडर और इंस्पायर करने लायक एक ऐसे हमें पर्सनालिटी मिली है। और देखिए, जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, मैं इसी तरीके से देखता हूँ। एमपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टरियल वो है, सब है, लेकिन राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई हैंड्स आर वेरी फुल। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। और आसनसोल जैसे आपने मेरे इलाके की आपने बात की है, जिक्र की, वहाँ पे भी 7 सीटें हैं, तो 7 असेंबली सीट्स है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन 2 अलग फेज में है, एक में 4th में है, एक 6th फेज में है। तो I have 8-9 seats to kind of and plus campaigning in other parts of Bengal. So BJP इस बार definitely जो ममता दीदी की जो टिरनी रही है, जिस तरीके से बंगाल को उन्होंने बंगाल के ऊपर अन्याय किया है, तो पिछले 10 साल से हर दिशा में उन्होंने जो अन्याय किया है, परिवर्तन के नाम से, उन्नयन के नाम से जो लोगों को उन्होंने डराया धमकाया, जो और पीछे लेके चले गए, जो हमारा देश जो आगे जाने की जो रास्ते में चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के, उससे बिल्कुल स्पीड ब्रेकर, रोड ब्रेकर की तरह वो खड़ी हुई है। तो हम डेमोक्रेसी की हत्या, लोग वोट नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बंगाल को लौटाना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ लौटाना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हो सकती है और उस दिशा में आशुल परिवर्तन जो है, असली परिवर्तन जो है और अच्छे की तरफ परिवर्तन जो है, बुरा परिवर्तन क्या हो सकता है वो ममता दीदी ने दिखा दी है, बंगाल ने देख ली है। अब असल परिवर्तन की तरफ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें उस दिशा में लेके जाना है और उस एक फुट सोल्जर होने के नाते उस दिशा में जो असेंबली इलेक्शन हो रही है उसमें मुझे एक सीट से लड़ने का जो एक दायित्व मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ।